बच्चे, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, हमारे इतने कितने सारे काम है जो हमारे सब बंद पड़े हैं। हम कहाँ जाएं? जो हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे करें? मनमानी चल रही है स्कूलों के अंदर, और कोई काम करते हैं तो मैनेजर कहता है कि भाई ऐसा है काम, मैंने हमारी सैलरी के बारे में बोलिए, आप कहते हैं नहीं भाई सैलरी काम तो करना पड़ेगा, अगर बाई दी हुए काम नहीं करना तो गेट बहुत परेशान करा जा रहा है। हमारे घर के चूल्हे भी नहीं जल रहे, कैसे करेंगे हम लोग अपना? तो घर की जो गुजर गुजरे कैसे कर रहे हो? वो तुम जैसे भाई उससे सबसे ले रहे, राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, वो कह रहा भाई साहब कब आपकी सैलरी होगी, कब सैलरी होगी? मैं किराए पे रहता हूँ, मकान मालिक कहता है इस महीने आपने किराया नहीं दिया तो मैं आपको भाड़े नहीं मिलती टाइम पे। हम चाहते हैं कि ये सैलरी जो सरकार ठेकेदार को दे रही है वो डायरेक्ट हमको दे, ठेकेदारी हटा दी जाए। प्रिंसिपल बोलता है अपने ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस वाले बोलते हैं यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हें कल हटार दिया जाएगा। हमें 20 साल ड्यूटी करते हुए एक ही स्कूल में हो गया है। अगर मैनेजर को बोलो तो मैनेजर कहता है गेट खुला हुआ, आप जा सकते हो हमारे। आज मेरी मौजूदगी त्रिलोकपुरी में अंबेडकर पार्क में है। ये खेल परिषद है, यहाँ पर लोग खेलने के लिए आते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आते हैं। लेकिन आज अगर आप इसकी हालत देखेंगे तो यहाँ पर जो मौजूद हैं वो सफाई कर्मी हैं, जिनका लगभग कई महीनों से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से सरकार नई नई योजना लेके आ रही है, लेकिन योजना में इनको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन जब बात छोटे स्तर की आती है, जब बात एक दलित की आती है, क्योंकि दलित के नाम पर हमेशा राजनीति देखते आ रहे हैं आप इस देश के अंदर। इस समय मैं दिल्ली की राजधानी से बात कर रहा हूं और ये त्रिलोकपुरी विधानसभा लगती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। आज मेरे साथ ये जो आप लोग खड़े देख रहे हैं, ये लोग कोई आम लोग नहीं है। जब स्कूलों में सुबह में सफाई होती है, सफाई के साथ ये वो योद्धा हैं जो स्कूलों को साफ सफाई में सबसे पहले स्वच्छ बनाते हैं और एक स्वच्छ वातावरण देते हैं, जिसमें हम सब के बच्चे वहाँ पर आराम से पढ़ते हैं और एक साफ वातावरण लेते हैं। लेकिन जब बात इनके पैसे की आती है, इनके भविष्य की आती है, तो न जाने क्यों इनके ऊपर जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, या जो दिल्ली का जो कानून है, कहीं ना कहीं मैं दिल्ली का कानून कहूँगा, देश का कानून नहीं कहूँगा, न जाने क्यों काम करा लिया जाता है, मगर इनका जो मेहनताना है वो नहीं दिया जाता। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, कम शब्दों में गहराई जानने की कोशिश करेंगे। आ जाइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। थोड़ा सा तेज बोलेंगे आप। विनोद है मेरा नाम। मैं जॉन 3 से आया हूँ, गीता कॉलोनी से। वो ये ठेकेदार की मनमानी चल रही है स्कूलों के अंदर, और कोई काम करते हैं तो मैनेजर कहता है कि भाई ऐसा है काम, मैंने हमारी सैलरी के बारे में बोलिए, आप कहते हैं नहीं भाई सैलरी काम तो करना पड़ेगा, अगर बाई दी हुए काम नहीं करना तो गेट खुला रहा है आपके लिए, कभी भी निकाल सकते हैं आपको। कितनी सैलरी मिलती है आप? हमें सैलरी मिलती है 15,000 के करीब। 15,000। आपको जब सैलरी दी जाती है कोई पेपर साइन कराया जाता है क्या? नहीं सर, कोई पेपर साइन नहीं होता है हमसे। किस नाम से आपके अकाउंट में आती है सैलरी? साइनाथ कंपनी सेल्स के नाम से आती अकाउंट में आती है? अकाउंट में आती मतलब ये कहीं ना कहीं वेंडर या एक कहें तो ठेकेदार के थ्रू हैं आप? जी। कभी सैलरी 15 आ रही है तो कभी 14 आ रही है, कभी 13 आ रही है, ऐसे तोड़ काट कर सैलरी देते हैं पूरी। क्या नाम है आप? विक्की नाम है जी मेरा। देखिए, आपका भी सेम समस्या है? हाँ जी सर जी, यही समस्या है सर जी, हमारी तनख्वाह समय पे नहीं मिलती है, और कभी 12 जा रही है, कभी 13,000 आ रही है। 3 महीने पूरे हो गए, 4था महीना लग चुका है। ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं सभी, सबकी समस्या एक यही है कि हमें समय से वेतन मिला जाए, और जो हमारा वेतन है पीछे से बढ़ा हुआ वो सारा वेतन मिला जाए। अच्छा, जो आपकी जो कंपनी वो भी सेम है? सेम है सर जी। क्या नाम है सर आप? मेरा सुधीर नाम है जी। सुधीर जी, ये जो प्रॉब्लम चल रही है कितने महीने हो? ये 3 महीने 4 महीने हो गए, हमारी सैलरी बिल्कुल समय पे नहीं दी जाती है। हमें बहुत परेशान करा जा रहा है। हमारे घर के चूल्हे भी नहीं जल रहे, कैसे करेंगे हम लोग अपना? तो घर की जो गुजर गुजरे कैसे कर रहे हो? वो तुम जैसे भाई उससे सबसे ले रहे, राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, वो कह रहा भाई साहब कब आपकी सैलरी होगी, कब सैलरी होगी? मैं किराए पे रहता हूँ, मकान मालिक कहता है इस महीने आपने किराया नहीं दिया तो मैं आपको भाड़े निकाल दूंगा। आपकी सैलरी कभी होती ही नहीं है, हमेशा का ही इनका ऐसा है। देखिए, लगातार जिस तरीके से आप इनकी बातें सुन रहे हैं, इनकी बातों से कहीं ना कहीं ये सच जो है वो आपके सामने निकल के आ रहा है। वेंडर जो हैं, जो ठेकेदार हैं, वो बड़े बड़े टेंडर डालते हैं, उसके लिए भी वो पैसा देते हैं, तब जाकर उनको ये टेंडर मिलता है। और इसमें जब सरकार की बात आती है तो सरकार भी अपने कहीं ना कहीं पल्ले झाड़ लेती है, अपने हाथ झाड़ लेती है। और लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी है। सनी, ये बताओ आपको कितना समय हो गया इस कंपनी में काम करते करते? मुझे 10 साल हो गए जी, 11वीं साल चल रही है इनका। मतलब
10 साल से आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपको कोई मेडिकल की सुविधा मिलती है? नहीं, हमारा आजकल एसआई कार्ड ही नहीं बन पाया। उनसे बोला भी, काफ़ी बार वहाँ गए भी, कभी नंबर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी ये नहीं है, हमारा कभी एसआई कार्ड बना ही नहीं है। सैलरी अकाउंट में कब से नहीं है? सैलरी अकाउंट में 3 महीने से नहीं आ रही, चौथा महीना लग गया है। लग गया। बिल्कुल। क्या नाम है? हरीश कुमार है सर। हरीश कुमार जी, ये बताइए जैसे जो इन सब की समस्या है, सेम समस्या है? सेम समस्या सर वही है, हमें सैलरी नहीं मिलती टाइम पे। हम चाहते हैं कि ये सैलरी जो सरकार ठेकेदार को दे रही है वो डायरेक्ट हमको दे, ठेकेदारी हटा दी जाए बीच में से। अच्छा, इसमें आपने किसी को लिखित में किसी को आपने कंप्लेंट दी है? इसकी कोई एफआईआर कटाई है? हाँ जी सर, का एफआईआर भी कटा रखी है, लिखित में भी हमारी चिट्ठी जा रही है, मुख्यमंत्री जी के पास भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो राज्यपाल जी को भी दी है। उसका वहां से आपके पास जैसे कोई रिसीविंग होती है? अभी क्योंकि कोई रिसीविंग नहीं है। नहीं, अभी हम सचिवालय गए थे 30 जनवरी को, वहाँ पे भी मैडम से मिलने गए थे, मैडम ने साफ इनकार कर दिया मिलने के लिए। मतलब मिले ही नहीं वो? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस वालों ने भगा दिया वहाँ से हटा के। फिर भी हमने वहाँ पे धरना टेका 4 बजे तक, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन है लगभग आपको कितना समय हो गया करते करते? सर कम से कम हमें 8-10 दिन हो गए लगातार करते करते। 10 से 12 दिन इनको ये धरना देते हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पे गए थे दिल्ली के सचिवालय पर, लेकिन वहां से पुलिस वालों ने इनको खदेड़ दिया। और लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है, मैं जोन 3 से हूँ। जोन 3 से। आनंद जी, आपकी भी जो समस्या है वो सेम है? हाँ जी, मेरी सेम समस्या है और हम तो हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे रेखा गुप्ता जी से, दिल्ली सरकार से, कि हमें है ना ठेकेदारी से मुक्त करा के हमारी फिक्स सैलरी कर दी जाए। अगर आप हमें सरकारी नहीं कर सकते तो हमें है ना ठेकेदारी से हटा के हमारी फिक्स सैलरी करी जाए दिल्ली सरकार द्वारा से। मेरी हाथ जोड़ के यही गुजारिश है जी, बताइए। जी सर, 3 महीने हो गए जी, सैलरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। और प्रिंसिपल को बोलो तो प्रिंसिपल बोलता है अपने ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस वाले बोलते हैं यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हें कल हटार दिया जाएगा। हमें 20 साल ड्यूटी करते हुए एक ही स्कूल में हो गया है। अगर मैनेजर को बोलो तो मैनेजर कहता है गेट खुला हुआ, आप जा सकते हो हमारी तरफ से। सीधा कह देते चले हाँ जी, जाइए आप। बिल्कुल, अभी चले जाओ। हम बोलेंगे सर हमारी सैलरी, क्या सैलरी फैली यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हें काम करना है तो करो फ्री में, और नहीं करना है तो जाओ। डायरेक्ट यही भाषा है। अच्छा, जब आपने ज्वाइन किया था जी सर, आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया था? उस टाइम पे ये ठेकेदारी भी नहीं थी। ठेकेदारी तो अभी 10 साल से आई हुई है। इससे पहले से हम ऑलरेडी काम कर रहे हुए, वहाँ पे केस भी डाला हुआ था उसके नाम, स्कूलों के नाम से। कहाँ डाला था आपने केस? ये झिलमिल लेबर कोर्ट में। उनसे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रिंसिपल जाते हैं, मोटा पैसा भर देते, पता नहीं क्या बात करते हैं, वहाँ से हमें लौटा वापसी, फिर वहीं आ जाते हैं। यानी कि कुल मिला के जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनका भी इसके अंदर मिलीभगत हो सकती है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। ये एक बात बताइए, 20-20 साल से हम नौकरी कर रहे हैं कि स्कूल में, और आज को हमारे पैर में चोट लगे तो 1 रुपया नहीं देते ये लोग। स्कूल में काम करते समय टॉयलेट में साफ करते हुए हमारा पैर रपट जाता है, तो उनको कहना यही है, अरे इसके बाप को बुलाओ, इसको लेके भाग जाओ। मतलब स्कूल वाले अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। काम पूरा करा। परसों मेरे पैर पे चोट लग गई थी डेस्क उठाते समय जी, मैनेजर आया, इसको बाहर करो जी। ये भाषा है जी इनकी। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कानून की बात होती है, संविधान की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है। इस देश में कानून के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ जेबों में संविधान लेकर निकल जाते हैं, यात्राएं निकाल दी जाती हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर की बात होती है, खासकर ऐसे लोगों की बात आती है, तो ना तो कोई राजनेता दिखाई देते हैं। क्या इन लोगों की बात किसी को सुनाई नहीं देती? ये कैसा देश है, देश का कैसा कानून है? मैं इसको ये कहूँगा, ये काला कानून, जिस तरीके से इन लोगों के साथ चीज़ें हो रही हैं, वो एक शर्मिंदा करने वाली चीज़ें हैं। क्या इनका जो मेहनताना है वो देना ज़रूरी नहीं है क्या? जबकि गवर्नमेंट कहती है हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो ठेकेदार का भी सेक्टर हो, 22,000 पहले बात हुई थी, और इस साल, जैसे इस साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 24,500 रुपये एक व्यक्ति का मेहनताना आता है दिल्ली के अंदर। लेकिन इनको कोई 14,000 दे रहा है, कोई 13,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, क्योंकि ये ठेके में है। इनको ये पता ही नहीं है कि जो बनता है, एक महीने का जो एक सैलरी का जो हिसाब बनता है वो कितना है, शायद इसी दौरान। और इसीलिए इन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इनका शोषण किया जा रहा है। अब मैं सीधा सरकार से सवाल करता हूँ, खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल करता हूँ, क्या ये लोग जो हैं वो भारत से अलग हैं, या इनका संविधान अलग है, या इन लोगों की जो जान है वो अलग है? जब इनको चोट लगती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बोल दिया जाता है कि इस सामने दरवाज़ा है, गेट है, आप यहाँ से निकल जाइए। इनके घर वालों को फ़ोन लगाया जाता है।
अब आप समझ रहे हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ और लोगों से भी बात कराऊंगा, जब तक आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी हाल जान लेते हैं। जी बताइए। ये हमें आई कार्ड प्रमाणित किया जाता है साईनाथ कंपनी से। इसका भी कैमरे पे दिखाओ दो एक बार। 200 रुपये, 300, 500 रुपये लिया जाता नहीं लिया जाता भाई। कार्ड बनाने के जी। अब ये बात बताओ, जब ESI PF की जो गारंटी किसकी होती है? कंपनी की होती है। अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारे ये डॉक्यूमेंट्स ये कंपनी में देने, तो बोलते हैं कि भाई इसके लिए पैसा लगेगा इस चीज़ का। आई कार्ड के लिए बोलते हैं कि इसके अलावा भाई 500 रुपये बगैर उसका आई कार्ड नहीं मिलेगा। तो हर व्यक्ति जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय हैं उनसे भी पैसा लिया जाता है आई कार्ड के। एक सेकंड, ये मेरे को कार्ड दिखा दीजिए। दरअसल ये जो वेंडर है, यानी कि आपकी कंपनी का जो ठेकेदार है, ये देखिए उसका ये इन्होंने आई कार्ड बना के दे रखा है। अब जब आई कार्ड तो इन्होंने ऐसे बना के दे दिया जैसे कितनी बड़ी मल्टीनेशनल, मतलब लिमिटेड कंपनी हो, लेकिन जब पैसे देने की बात आ रही है तो वो हाथ झाड़ ले रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल है, हो सकता है उनसे उनकी कोई पैसों की लेन देन हो, पैसे की कोई साठगांठ हो। क्योंकि जब आई कार्ड बना के देते हैं तो एक कंपनी बन जाती है। वो जो कंपनी होती है उसका बाकायदा गवर्नमेंट के उसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है। अब ये आई कार्ड जब बना के दी जा रहे हैं, खासकर जब एक कंपनी बना के दे रही है, तो वो पैसे कैसे ले सकती है? ये तो कंपनी की जिम्मेवारी होती है ना। कितने पैसे लिए आपसे? 500 रुपये लिए जाते हैं आई कार्ड के हमसे, पर व्यक्ति से। हाँ जी। अब समझिए ये किस तरीके की प्रताड़ना है या किस तरीके का शोषण इन लोगों के साथ किया जा रहा है। एक कार्ड बनाने के लिए इसकी महज कितनी कीमत होगी? एक कार्ड बनाने के लिए पर व्यक्ति से, यानी कि पर वर्कर से 500 रुपये वसूले जा रहे हैं।